नमस्कार भाइयों, आज मैं यहाँ पे हिसार में हूँ और एक बहुत ही शानदार चीज आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं न्यू हॉलैंड 3032 DX स्मार्ट। और भाई अगर जो लोग किसानी खेती का काम करते हैं ना, उनके लिए भी बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है। और जो लोग ट्रॉली में यूज करना चाहते हैं उसके लिए भी 37 हॉर्स पावर में है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अपनी इस वीडियो में पूरी बताऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए और इसके बारे में एक एक अपडेट आपको मैं बताता हूँ। भाई अगर बात करें तो आप जो देख रहे हो न्यू हॉलैंड, यहाँ पे जो TX लिखा हुआ है 3032, ये एकदम नए तरीके से और नए अलग तरीके से इस बार ही आया है, बिल्कुल नया है। जो बड़ी खास चीज मैंने देखी है वो ये है इसका फाइबर फ्यूल टैंक। अब इसके रीजंस क्या है, यहाँ पे मेरे साथ पंकज जी मौजूद है। मैं चाहूंगा कि वो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं, जो ज्यादा बेहतर से बताएंगे। तो प्लीज पंकज जी एक बार स्वागत है आपका। पहले तो बताइए इसके बारे में। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो इसका मटेरियल बना हुआ है HDPE से है, जो कि हाई डेंसिटी जो मटेरियल होता है, जो पाइप्स में यूज होता है। बहुत लॉन्ग लास्टिंग इसकी लाइफ होती है। अच्छा, दूसरे जितने भी कॉम्पिटिटर्स है आज के डेट में, वो सब के सब वो मेटल शीट यूज करते हैं इसके लिए, जिसमें जर लगने की समस्या होती है, रस्टिंग की समस्या होती है, और उससे हमारा जो फ्यूल पंप है और जो इंजन है, उन दोनों को नुकसान होने की संभावना रहती है, जो कि इसके अंदर नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, इसकी जो लाइफ है उस वाले से ज्यादा होती है। तीसरी चीज, जो दूसरे वाले मेटल शीट वाले जो टैंक्स होते हैं, उसमें जो हमारे डीजल्स होते हैं वो रिएक्शन करने के चांसेस रहते हैं, अगर वहाँ पेंट है तो। हाँ। इसके अंदर कोई पेंट्स नहीं होता, तो इसलिए कोई रिएक्शंस के भी चांसेस नहीं होते। तो इतने सारे फायदे हैं इस फ्यूल टैंक के। भाई जो एक और चीज मैंने बड़ी शानदार देखी है वो है ये ग्लेयर ऑर्बियम है ये। इसको ज्यादातर देखा होगा जो कार होती है ना उसके अंदर, क्योंकि इसके अगर ऊपर लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, बहुत सही रहता है। जो इसकी स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग है, इतनी स्मूथ है भाई कि अब चाहो तो इसको ना अपनी उंगलियों से घुमा सकते हो, क्योंकि अभी ये बंद है पर ये सच है। और हाँ, इसको पूरा घूमने में 3.5 से 4 बार इसको करोगे तो पूरा का पूरा टर्न कर जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं अगली, तो भाई ये जो देख रहे हो ना क्लच, भाई इतना कमाल का है। और जो इसके अंदर सबसे खूबसूरत चीज मुझे देखने को मिली है इसका लॉक। अगर इसको आप नीचे करोगे तो यहाँ पे लॉक करने की सुविधा है। इसके फायदे ये है कि जब कभी कभी खेती नहीं कर रहे होते या इसको चला नहीं रहे होते हैं, तो हमारा ट्रैक्टर 2 से 3 या 4 महीने के लिए खड़ा हो जाता है। कभी कभी अगर ऐसा होता है तो जो इसका क्लच है ये बिल्कुल जाम हो जाता है, नीचे मतलब ऐसे नहीं जाता है। अब इसको यहाँ पे आप लॉक कर देते हो और चाहे 2 से 3 महीने बाद जब इसको आप हटाओगे ना, तो ये उतना ही स्मूथली काम करेगा जो पहले कर रहा था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मोस्टली आपको देखने को कहाँ मिलता है, बिल्कुल इसके साइड में मिलता है, पर यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये बिल्कुल फ्रंट में यहाँ पे लगा हुआ है। इसके रीजंस क्या है, यहाँ पे पंकज जी है मौजूद, तो मैं चाहूंगा कि ये बताएं इसके बारे में कि सर ये यहाँ पे क्यों है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, ये एयर क्लीनर है, ठीक है, यहाँ से इनलेट होता है, एयर क्लीनर ये है। अगर सपोज करो ये पीछे हो, तो जो टायर्स है वो क्या होता है, धूल उड़ाता है। और धूल उड़ने की वजह से अगर पीछे है तो ये इसको सक करेगा, इस धूल को, तो जल्दी गंदा होगा, ठीक है। अगर ये आगे है तो ये क्या होगा, धूल उड़ेगा तो पीछे के साइड जाएगा, इस पे नहीं जाएगा, तो ये गंदा नहीं होगा जल्दी। तो बड़ी कमाल की चीज है ये। इसका जो फ्रंटल एरिया आप देखोगे ना, ये वाला फ्रंटल एरिया ये फाइबर का है। और मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मोस्टली हम ज्यादातर क्या देखते हैं, ये भी सेम का सेम मेटल का ही बना होता है, तो पंकज जी ऐसा क्यों है कि फाइबर का है? देखो, मेटल में क्या होता है कि अगर ट्रैक्टर ऊपर से लेके नीचे तक गिरता है ना, जो स्टील वाला होता है, बैंड होने के चांसेस रहते हैं, जो कि ये फाइबर में ऐसा नहीं होता। और ये काफी लॉन्ग ड्यूरेबल और हार्ड फाइबर है इसके। अच्छा, एक चीज और बड़ी प्यारी यहाँ पे है, तो फ्रंट एक्सल सपोर्ट में अगर देखोगे तो ये बड़ा ही कमाल का यहाँ पे और बड़ा ही मजबूत दिया है। तो भाई अब बात करते हैं इसके पीटीओ की, तो ये 33 मतलब 33 हॉर्स पावर का है। देखिए, ऐसा है इंडस्ट्री में जो दूसरे जितने भी ट्रैक्टर्स मेकर्स है, तो जितना भी इंजन का पावर होता है और जो पीटीओ पावर होता है, उसका डिफरेंस लगभग 6, 7, 8 HP का रहता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। 37 HP कैटेगरी का हमारा इंजन पावर है और हमारा पीटीओ पावर है 33 HP। सिर्फ 4 HP का रिडक्शन है सिर्फ। यानी जो टेक्नोलॉजी इस लेवल की इस्तेमाल की गई है कि हमारे को मैक्स टू मैक्स पावर मिल रहा है पीटीओ के ऊपर। तो सर एक चीज मुझे और जाननी है, EPI इसका जो कि यहाँ पे है, तो इसके बारे में प्लीज आप बताइए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि इस सेगमेंट के ट्रैक्टर में कोई भी कंपनी EPI सिस्टम नहीं देती है, एक्सेप्ट न्यू हॉलैंड। मतलब 37 हॉर्स पावर की बात करें, यस, छोटे जो किसान यूज करते हैं, बिल्कुल, एक्सेप्ट न्यू हॉलैंड कोई भी नहीं दे रहा। न्यू हॉलैंड इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि EPI सिस्टम दे रही है। EPI बेसिकली क्या होता है, ये जब भी ट्रैक्टर के ऊपर लोड आता है, जो शाफ्ट होते हैं ट्विस्ट हो जाते हैं, EPI की वजह से वो चीजें नहीं होती है ना। EPI साइकिल जो होता है उसकी वजह से स्मूथ लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये काफी ट्रैक्टर को स्मूथ बना देता है, पावरफुल बना देता है, ट्रैक्शन ज्यादा बढ़ा देता है। ये इसके फायदे हैं। भाई एक बड़ी प्यारी सी चीज मुझे लगी है जो मैं आपको बता रहा हूँ,
वो ये है कि इसकी 6 साल की वो- टी वारंटी, मतलब यहाँ पे लिखा है 6 इयर्स टी वारंटी। टी वारंटी बेसिकली है ये कि अगर आपने सपोज मानो कि ट्रैक्टर बेच दिया है ना, तो ट्रांसफरेबल रहता है कि एक ऑनर से दूसरे ऑनर को इसकी वारंटी ट्रांसफर हो जाती है। ये स्मार्ट सेंसिंग सिस्टम है, हाँ ठीक है, हाइड्रोलिक का। इसमें हाँ। 3 आपको होल्स दिख रहे हैं, हाँ यानी तीनों अलग अलग होल में अलग अलग आपको सेंसिंग मिलता है। यानी अगर आपका सॉइल जैसा है, सॉइल टाइप जैसा है, हल्की सॉइल है तो उसके लिए अलग सेंसिंग हम यूज कर सकते हैं, जो हार्ड सॉइल है उसके लिए अलग सेंसिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि कॉम्पिटिटर के ट्रैक्टर्स में अगर आप जाके देखोगे तो 1 या 2 ऑप्शन मिलते हैं सेंसिंग के, यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाता है, जिससे किसान भाई को इजिली स्मूथ ट्रैक्टर चलता है ग्राउंड के ऊपर, खेतों में बहुत आसानी से ऑपरेशन हो जाता है। तो दोस्तों ये था न्यू हॉलैंड 3032 ट्रैक्टर का पूरा रिव्यू, सीधा हिसार किसान मेले से। हमने कोशिश की है कि आपको इसके सारे जरूरी फीचर्स और काम की बातें आसान भाषा में समझा सकें, ताकि अगर आप ट्रैक्टर लेने का सोच रहे हो तो आपको सही फैसला लेने में मदद मिले। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे जरूर लाइक करें, और ऐसे ही ट्रैक्टर रिव्यू और ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए ट्रैक्टर जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये ट्रैक्टर कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।